अगर आपको बिजनेस लॉ से डर लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप स्टडीज़ को लेके सीरियस हो चुके हो, क्योंकि बिजनेस लॉ से वही स्टूडेंट्स डरते हैं जो एक्चुअल में उसे पढ़ने बैठे हो। बाकी स्टूडेंट जो इस गलत फहमी में है कि लॉ उनके कोई 12th के थ्योरी सब्जेक्ट जैसी है, एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले बैठेंगे पढ़ने और सब रट देंगे। तो मैं एक बात बता दूं, ये बच्चे एक हफ्ते बैठने के बाद अगले 4 महीने फिर से बैठेंगे। कहाँ? फाउंडेशन में जी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आदित्य चौहान। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू शुड नीड टू अप्रोच बिजनेस लॉज ऑफ CA फाउंडेशन। There are two categories of students in front of me. Those who love theory, get easily command over it, and second category, those whom theory feels like a big challenge. First talk about category number 1. जिन बच्चों की theory बहुत strong रहती है और easily पढ़ लेते हैं, इन बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है section number याद करने में, because ICI always prefer to give more marks to the student who writes proper and correct section number in the answer than a student with no section number. में एक चीज़ का और ध्यान देना है करेक्ट सेक्शन नंबर पे। अगर सेक्शन नंबर आप गलत लिख देते हो तो उसके मार्क्स ICI काट भी लेती है। इससे बेटर है अगर आपको सेक्शन नंबर 100% याद है, आप एकदम श्योर हो कि यही सेक्शन लगेगा तो ही आपको लिखना है, नहीं तो नहीं। तो इस चीज़ के लिए अभी आपके पास टाइम भी है। ये वीडियो मैंने जून में डाली है, तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 2-3 महीने हैं एग्ज़ाम्स के। आप टाइमली सेक्शन नंबर याद करने अभी बैठोगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीडिंग मल्टीपल टाइम्स क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कमांड, बल्कि लॉ राइटिंग प्रैक्टिस मांगता है। जिन बच्चों की थ्योरी स्ट्रांग होती है वो ज़्यादातर करते क्या है, वो 4-5 बार बस थ्योरी ओवरव्यू करते रहेंगे, पेज पढ़ लेंगे, पढ़ लिया, उनको लगता है उनके दिमाग में याद कर लिया है। अगर आप इस गलत फहमी को दूर करना चाहते हैं और रियलिटी चेक चाहिए आपको, तो आप ये करके एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने बैठना, आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। आपका पेन ऊपर से लेके एक पेज लिखने में भी आपको आधा पौना घंटा लग जाएगा। एक पेज का आंसर भी लिखने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और एक्यूरेसी तो उसकी भूल ही जाओ। 6 नंबर का आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो मुश्किल से मुश्किल आपको 2 या 3 नंबर ही मिल पाएंगे उस क्वेश्चन में, अगर आप सिर्फ ने ऊपर से ओवर थ्योरी पढ़ी है और राइटिंग प्रैक्टिस आपके बिल्कुल ज़ीरो है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 के स्टूडेंट्स की, जिसमें मैं खुद भी आता हूँ, जिनकी थ्योरी बहुत वीक है और थ्योरी से डर भी लगता है। इन बच्चों का सबसे पहला चैलेंज ये होता है थ्योरी याद करना। इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी और एक सॉलिड प्लान है मेरे पास, वो है डेली रिकॉलिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आज आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पढ़ी है। नेक्स्ट डे आपको करना क्या है? सबसे पहला काम पूरे दिन का, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहला काम आपको करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है या रजिस्टर का फ्रेश पेज, बिना कुछ रिवाइज करे या देखे 30 मिनट का आपको फ़ोन में टाइमर सेट करना है और जो आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 में पिछले दिन पढ़ा था वो सब लिखना है। 30 मिनट में आप जितना लिख पाओ उतना लिख दो, बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू राइट होल सेंटेंसेस, जस्ट राइट द मेन पॉइंट्स, बस इतने से काम हो जाएगा। और बाकी की जो मेन पॉइंट्स आपने मिस कर दिया उसको आप अगले 30 मिनट लो, 30 मिनट का फिर से टाइमर सेट करो और जो मिस कर दिया उसको रिवाइज करो और फिर से लिख दो। यही सेम रिकॉलिंग अगर आप एटलीस्ट 1 महीना भी करते हो ना, आपकी लॉ 0 से ऑलमोस्ट 50 to 60 मार्क्स पर आ जाएगी। बस आपको डेली करना है और सारे सब्जेक्ट के साथ करना है। जो पिछले दिन पढ़ा नेक्स्ट डे रिकॉल करा, 30 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा भी ले लो आप रिकॉल करने में, अगर ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं तो। बट मिनिमम और मैक्सिमम 30 मिनट से चालू होना चाहिए। अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको प्रोविजंस याद हो गए हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी रहती है आंसर्स लिखने कैसे हैं। ये प्रॉब्लम तो कैटेगरी नंबर 1 के बच्चों के साथ भी रहती है। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस। वो कहाँ से करनी है मैं बताता हूँ। पिछले MTPs, PYQs, RTPs का आपका प्रिंट आउट निकालने हैं। लैपटॉप से, स्क्रीन से नहीं, प्रिंट आउट निकालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपनी गलतियाँ मार्क्स कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो क्वेश्चंस को और उसी के क्वेश्चन के आगे लिख सकते हो आपने कहाँ फंसे, किस पॉइंट पर आपको ध्यान देना। तो मैं हमेशा प्रिंट आउट्स प्रेफर करूँगा। बाकी आप लैपटॉप से कंफर्टेबल हो तो यू कैन फॉलो इट। डेली का आपने एक टारगेट सेट करना है, जो आपका सेक्शन या एक्ट ख़त्म हो चुका है उसका डेली 1 या 2 क्वेश्चंस निकालने हैं। फॉर एग्जांपल आपके कंपनीज एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, डेली 1 क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का निकालना है और डेली 1 सेल्स ऑफ गुड एक्ट का। या तो ICI के पीछे वाले क्वेश्चन करो या तो MTPs उठा लो, PYQ उठा लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। डेली आपको करना है, डेली। और कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स के लिए ये 2 चीज़ें काफ़ी रहेगी। ज़्यादा भसड़ मत मचाना अलग अलग स्ट्रैटेजीज फॉलो करके, ये 2 बेसिक रूल फॉलो कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा, ट्रस्ट में।
एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, और भी किसी सब्जेक्ट को लेके आपको प्रॉब्लम आ रही हो, किसी टॉपिक को रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हरे कृष्णा.